हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मैं हूं सचिन चौधरी और लेके आया हूं इंग्लिश बूस्टर की एक और क्लास लर्न इंग्लिश विद फन में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चैनल MSIS 360 डिग्री कवरेज। और आज का जो हमारी इंग्लिश के लेक्चर ये जो है ये 12th सेशन है हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं ये फेस, ये ह्यूमन फेस है। इसमें ये वैसे तो सभी को मालूम है, बट कुछ कुछ एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं भी पता होगा, तो आपको जानने को मिलेंगी। हेयर सबको पता है, हेयर ये बाल, आई पता है, आँखें, नाक को नोज़ कहते हैं, ये टीथ, ये लिप, ये तो बेसिक है। लेफ्ट आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप फोरहेड, आगे का माथा हो तो उसको फोरहेड कहते हैं। आईब्रो, ये देखिए आईब्रो ये होती है, आईब्रो दिखा रखा है इसमें। आई लैशेस, जो आंखों की पुतली जिसको बोलते हैं उसको आई लैशेस कहते हैं इंग्लिश में। ईयर, कान, ईयर लोब, ईयर लोब देखो कान का सबसे निचला हिस्सा, जब कान लोग बिनवाते हैं ईयर लोब के पास। चिक, माउथ, चिन, ठोडी को कहते हैं। क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आता रहता हूँ और आगे भी आपको मिलती रहेंगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और जो भी पढ़ रहे हो उसको आप रिटेन ज़रूर कीजिए। याद, रिटेन करने का मतलब उसको याद रखने की कोशिश करें, लंबे समय तक बार बार रिवाइज करें। आज का पहला वोकैब है मोरबिड। मोरबिड एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। मीनिंग अब नॉर्मली ससेप्टेबल टू होलसम अनहोलसम फीलिंग। दूषित, एक तरीके से ऐसी फीलिंग जो कि एक नेगेटिविटी प्रोवाइड करती हो, जिसको नेगेटिव चीज़ों में जिस इंसान को अच्छा लगे या उसको आनंद आए, एक तरीके से उसको मोरबिड कहते हैं। सिनोनिम देखिए, डिप्रेस्ड, घास्टली, नेस्टी। एंटोनिम हेल्दी, होलसम, इनऑफेंसिव। एग्जाम्पल, सम पीपल हैव ए मोरबिड फैसिनेशन विद क्राइम। सम पीपल हैव ए मोरबिड फैसिनेशन विद क्राइम। गुनाह करके कुछ लोगों को मोर अच्छा लगता है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से जो गुनाह हो गया, क्राइम हो गया, ये एक पेसिमिस्टिक चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। तो उस टाइप की फीलिंग को मोरबिड कहते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस पर लिख के नहीं लाया, और जो बाकी ट्रिक है वो आप खुद करेंगे। ओके, बाकी के ट्रिक आप खुद करेंगे। जैसे कि ये देखिए आप मोरबिड, मोरबिड का ट्रिक क्या बनाएंगे हम, आप कमेंट में करेंगे बाकी के ट्रिक्स। अब देखिए मोरबिड की ट्रिक ये रहेगी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी जिसको जो मोर है, तो मोर मोर को किल करना मोरबिड एक्टिविटी है। मोर को किल करना, मारना, मोर को मारना मोरबिड है। ओके, दूषित है। सेकंड वोकैब निफेरियस, एडजेक्टिव है। मीनिंग देखिए, विक्ड और क्रिमिनल, जो कुटिल होता है, जो विक्ड होता है, क्राइम से रिलेटेड, उसके लिए निफेरियस का यूज़ करते हैं। सिनोनिम विक्ड, इवल, सिनफुल। एंटोनिम देखिए, गुड और एडमिरेबल, एडमायरेबल। एग्जाम्पल, ही वॉज यूनिवर्सली फियर्ड बिकॉज ऑफ हिज मैनी निफेरियस डिड्स। गॉट इट। अब आप एक खुद, आपके लिए एक टास्क रहेगा कि आप ट्रिक बनाएं इस वर्ड की। जैसे मोरबिड का मैंने बनाया, तो आप इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ये देखिए प्रीपोजिशंस, इमेजेस के साथ, इससे शानदार आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा बच्चों मैटर। ये देखिए इमेजेस के साथ आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन देखने को मिल रही है। इन और इन साइड देखिए, इस बॉक्स से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये इसके अंदर डला हुआ है, ये जो चेरी है। ऑन देखिए, ऑन, ब्रिक के ऊपर ये चेरी रखी हुई है, इस बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, एक तरीके से बंद बॉक्स के ऊपर, तो ऑन हो गया। एट होगा तो एट कैसे, देखो एट एक साथ रखे जाएंगे। नियर देखिए ऐसे, अंडर देखिए, ओवर, बिलो, ये सब इमेज के साथ समझाएगा। अबव, अराउंड, इसके चारों तरफ। एक तरीके से ये जो रेड चेरी दिख रही है, इसको बेस ले लिया इन्होंने, इससे समझना है। अब ये देखो इसके चारों तरफ जो बॉल्स है वो इसके राउंड हो गई ना। थ्रू, पाइप के अंदर, अंदर से जा रहा, थ्रू, अमंग, गॉट इट, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अलोन, अलोंग द रोड, अक्रॉस द रोड, अप, ऊपर की तरफ, डाउन, ऑपोजिट देखिए, इनटू देखिए, इनटू मतलब बाहर से अंदर की तरफ आए तो इनटू, आउट ऑफ, बॉक्स से आउट ऑफ, और टुवर्ड्स ईच अदर, ये देखिए एक दूसरे की तरफ। तो ये आपको इमेज के जरिए प्रीपोजिशंस अलग अलग समझाई गई हैं।
चलिए नेक्स्ट वोकैब नोटोरियस। एडजेक्टिव है नोटोरियस, मीनिंग इसका तो इसकी मीनिंग होती है फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, बदनामी। मतलब एक तो होता है प्रख्यात और एक होता है कुख्यात। तो कुख्यात के लिए यूज़ होता है जो एक तरीके से जो बुरे काम करता है उसके लिए जाना जाता हो। जैसे हिटलर है, हिटलर एक प्रख्यात थोड़ी था, कुख्यात था। तो हिटलर एक नोटोरियस था। नोटोरियस बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट भी इसके लिए यूज़ होता है। एमिनेंट हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्रोमिनेंट भी यूज कर सकते हैं, नोटोरियस भी। सिनोनिम देखिए disreputable, infamous, ill-famed. Antonym unknown, anonymous, faceless. Example: the company is notorious for paying its bill late. तो आप इसका बना सकते हो जैसे बदनाम, बदमाशी से अगर इसको बनाओ तो नोटोरियस कि बच्चे बड़े नोटी होते हैं, नोटोरियस होते हैं, ऐसे करके बना सकते हो। ओमिनस मीनिंग देखिए, सबसे पहले तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मीनिंग देखिए सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, जो अशुभ होता है, अमांगलिक होता है, उसके लिए ओमिनस यूज होता है। अशुभ, अमंगल, असावधान। अब ये देख लीजिए अशुभ। सिनोनिम थ्रेटनिंग, मिनेसिंग, ब्लेफुल। एंटीनम देखिए प्रोमिसिंग, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस। ओके। एग्जाम्पल: देयर वर ओमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड। ओमिनस का मतलब संकट लाने वाली चीज़, अशुभ जो होती है उसके लिए यूज होता है। अब आप ये देखिए हाउस और होम में फ़र्क क्या होता है। हाउस, पहले हाउस को समझते हैं। हाउस रेफर टू ए बिल्डिंग वेयर पीपल लिव। हाउस उस बिल्डिंग को रेफर करते हैं जहाँ लोग रहते हैं, जिनको जो अननोन है हमारे लिए, हम जिनको जानते नहीं है। ए लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन बिल्ट इन दिस एरिया सिंस 2015, ये एग्जांपल बना दिया। आई लाइक द पिंक हाउस वेयर यू लिव, दिस हाउसेज आर ओल्डर देन माइन, ये एग्जांपल हो गए। हाउस रेफर टू ए कंक्रीट प्लेस, ए बिल्डिंग वेयर समवन लिव और माइट लिव, कोई वहाँ रहता है या रहता होगा, उसके लिए हाउस, उसके लिए हाउस का यूज़ करते हैं। लुक एट ऑल दोज हाउस नियर द पार्क। ओके, ये तो हो गया हाउस। होम जो होता है ना, होम, होम हमेशा इंडिकेट करता है अपने खुद का, जैसे होम लाइक फीलिंग, जैसे कि हाउस, अपार्टमेंट और एनी अदर लोकेशन वेयर वन लिव। एक होने को तो इसको भी हाउस और अपार्टमेंट कहते हैं जहाँ पे कोई एक इंसान रहता हो, लेकिन वो अपने खुद के लिए जो अगर कोई बताए कि ये मेरा घर है तो उसको होम कह देंगे। दूसरे के लिए अपना होम हाउस होएगा और अपने लिए अपना होम होएगा। अब दूसरों का हाउस अपने लिए हाउस रहेगा, लेकिन दूसरों का होम उसके लिए होम रहेगा, समझ गए। तो दिस इज़ माई होम, दे हैव जस्ट बॉट देयर फर्स्ट होम, ऐसे करके। ए होम कैन बी समथिंग एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ रेफरिंग टू वेयर वन लिव, गॉट इट। जहाँ पे कोई इंसान रहता हो, निजी अपना खुद का एक तरीके से घर हो। होम, स्वीट होम, ये देखिए आई फेल्ट एट होम देयर। विद वर्ब ऑफ मूवमेंट, नो प्रीपोजिशन यूज बिफोर होम। जब मूवमेंट, जब कोई चीज़, मूवमेंट का मतलब कोई इंसान यात्रा करके आ रहा हो और घर की तरफ, अपने खुद के घर की तरफ जाता हो, तो उससे पहले कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। टू होम कभी भी नहीं आएगा, दे वेंट टू होम नहीं आएगा, दे वेंट होम आएगा। वी अराइव होम वेरी लेट, वाई डोंट यू कम होम टुडे। देखो माई भी नहीं लगाया, टू भी नहीं लगाया, सिर्फ होम, इसका मतलब खुद का करोगे। तो ये फ़र्क है हाउस और होम में। नई चीज़ सीखने को मिली है ज़रूर आपको, आई होप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब पे, जो कि पाउसिटी। पाउसिटी एक नाउन है। मीनिंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटी और अमाउंट। किसी चीज़ की कमी होती हो, शॉर्टेज हो, उसके लिए हम पाउसिटी का यूज़ करते हैं। सिनोनिम देखिए शॉर्टेज, स्कैसिटी, डर्थ। एंटोनिम अबंडेंस, एडिक्वेसी, एम्पलीट्यूड, गॉट इट। एग्जाम्पल देखिए देयर इज ए पाउसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ माई कॉस्मेटिक्स। पाउसिटी का मतलब कमी। अब देख लीजिए, आप इसका ट्रिक ज़रूर बनाइएगा। चलो पाउसिटी की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, पाउसिटी की ट्रिक बताते हैं और आप बना लेना। पाउसिटी देखो, पाव, पाउसिटी का सिटी हटा दो, पाव। कोई चीज़ पाव, जैसे पाव का मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम को पाव कहते हैं। पाव आधा किलो, 1 किलो। तो यार कोई चीज़ पाव उसको मिल रही है, उसको 1 किलो की जगह पाव मिल रही है, तो उसको कम मिल रही है ना, कम मिल रही है तो कमी होगी उस चीज़ की, तो कमी। पाउसिटी, पाव, पाव, पाउसिटी, कमी। ओके, चलिए। किसी सिटी में कोई चीज़ पाव अमाउंट में मिले तो पाउसिटी है। प्री डायलेक्शन नाउन है। मीनिंग ए प्रेफरेंस ऑफ और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए स्पेशली को झुकाव, हमारा इंटरेस्ट है झुकाव, उसके लिए प्री डायलेक्शन का यूज़ करते हैं। सिनोनिम देख ले, प्रीफ्रेंस, लाइकिंग, फॉन्डनेस। इसको हम एक एक वर्ड से और इसको इंडिकेट कर सकते हैं,
हम इसको कह सकते हैं पेंचेंट। क्या कह सकते हैं? पेंचेंट, लगाव या झुकाव, पेंचेंट। वो आप देख लेना पॉकेट थ्यूसर्स में। एंटीनम देखिए, डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, ये इसका एंटीनम हो गए। एग्जाम्पल देखिए, ही शोड ए प्रीडिलेक्शन फॉर पोइट्री, पोइट्री के प्रति उसका क्या झुकाव है, प्रीडायलेक्शन है, उसका पेंचेंट है, प्रेफरेंस है, लाइकिंग है, फॉन्डनेस है, ये चीज़ें हैं। चलिए अब फ़र्क देखिए, प्री का मतलब बिफोर होता है, अन का मतलब नोट होता है, और री का मतलब अगेन होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? प्री मेड, मेड बिफोर, प्री व्यू, टू व्यू बिफोर, प्री रीड, टू रीड बिफोर, प्री कुक, टू कुक बिफोर, प्री पे, टू पे बिफोर, प्री टेस्ट, ए टेस्ट बिफोर, प्री हिट, टू हिट बिफोर। एक होता है प्री फेज। प्री फेज का मतलब क्या है ये आप बताएंगे। प्री फेज आप देखना जरूर, PREFAZ, प्री फेज। अब अन का मतलब अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, अनफिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड, अनफेयर, नॉट फेयर, अनवेल, नॉट वेल, अनवेलकम, नॉट वेलकम, अनट्रू, नॉट ट्रू, अनसर्टेन, नॉट सर्टेन। किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर वो पसंद नहीं आ रहा हो उसको फिर से अगर उसको अपन सब्सक्राइब से हटाएं तो उसके लिए अनसब्सक्राइब। तो इस प्रकार का मैं उम्मीद करता हूँ मेरे नहीं होंगे सब्सक्राइब ही करवाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। री मीन्स अगेन, रिव्यू, व्यू अगेन, रिकाउंट, टू काउंट अगेन, रिप्ले, टू प्ले अगेन, रिवाइंड, टू विंड अगेन, रीडू, टू डू अगेन, रीटाई, टू टाई अगेन, रीपेंट, टू पेंट अगेन। गॉट इट? री का मतलब फिर से करना, रिवाइज, देखो रिवाइज करते हो ना आप, कुछ चीज़ को रिवाइज करते हो, रिवाइज। ओके। सेक्रेड एडजेक्टिव है, ये वोकेब एडजेक्टिव है। मीनिंग देखिए, कनेक्टेड विद गॉड और डेडिकेटेड टू रिलीजियस पर्पस। कोई चीज़ पवित्र होती है, जो गॉड से कनेक्टेड होती है, उसके लिए सीक्रेट का यूज़ करते हैं, सेक्रेट। सिनोनिम्स देखिए, होली, हेलोड, ब्लेस्ड, होली, हेलोड, ब्लेस्ड हो गए सिनोनिम। एंटोनिम, अनकन अनसेक्रेटेड, कस्ट। एग्जाम्पल, इन इंडिया द काउ इज सीक्रेट एनिमल। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और सैफ अली खान की एक सीरीज आई थी, सीक्रेट गेम्स, सेक्रेट गेम्स। तो ये पवित्र है, इसका मतलब सेक्रेट। गॉट इट? उसमें नवाजुद्दीन बोलता है, इसको याद करने का ट्रिक भी बन गई है कि कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है, ऐसे करके बोलता है ना नवाज भाई। तो वो एक तरीके से सीक्रेट गेम का डायलॉग है, सीक्रेट हो गया पवित्र। नेक्स्ट वोकैब, स्पूरियस एडजेक्टिव है। मीनिंग, नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, फॉल्स और फेक। कोई चीज़ जाली हो या नकली हो, उसके लिए यूज होता है स्पूरियस। इसको हम एक मैं आपको बताता हूँ सिनोनिम देखिए, फेक, बोगस, स्पीसियस, और एक आप ये भी बोल सकते हो काउंटरफिट। क्या बोल सकते हो? काउंटरफिट भी बोल सकते हो, बोगस भी होता है नकली, स्पूरियस भी नकली होता है। एंटीनम देखिए, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल। एग्जाम्पल देखिए, डिमोलिश्ड द ऑपोजिशंस स्पूरियस आर्गूमेंट्स। गॉट इट? ये आज का ईडियम है, स्पिल द बिन्स। स्पिल द बिन्स, इसका मतलब एक्सीडेंटली शेयर इज सीक्रेट। कोई सीक्रेट है, कोई एक तरीके से राज है, उसको अचानक से क्या करना, शेयर कर देना। उसके लिए देखो अभी इसमें कितने सारे बिल्स निकल गए, पहले छुपा रखे थे, निकल आए। तो ये क्या हुआ, ये याद करने की ट्रिक है। वे टू स्पिल द बिन्स, एग्जाम्पल देखिए, मैक्स सेड टू हिज सिस्टर, शी had accidentally told her parents about the surprise party her and Max were planning for them। तो ये क्या हुआ, स्पिल द बिन्स हो गया। आप खुद का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। स्पिल द बिन्स मतलब कोई राज, कोई गुप्त बात है, उसको अचानक से शेयर कर देना। किसी के लिए सरप्राइज क्रिएट कर रखा है, उसको अचानक से रिवील कर देना। चलिए नेक्स्ट वोकैब है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, ऑस्ट्री, कठोर, स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एक्सैक्टिंग। सिनोनिम देखें, टफ, स्ट्रिक्ट, रिगोरस, ऑस्ट्री, AUSTER, ऑस्ट्री भी यूज कर सकते हैं। एंटीनम देखें, स्टाक भी यूज कर सकते हैं, स्टाक, STARK, स्टाक। एंटीनम देखें, लीनियंट, फ्लेक्सिबल। एग्जांपल देखिए, सी फेल्ड टू मीट द स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, सी फेल्ड टू मीट द स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आप खुद देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आप कौन से बच्चे कितने ट्रिक बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं। ये ट्रिक आपको बनानी चाहिए, तो आप फिर आपका माइंड का भी डेवलपमेंट, खूब देखना, आप काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। अगर आप बना लेंगे ना, सक्सेसफुल हो जाएंगे बनाने में, तो आप सच्ची में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। चलो आज का जो आखिरी वोकैब है वो है टेकिटन। ये क्या एडजेक्टिव है? क्या एडजेक्टिव? मीनिंग देखिए, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी के लिए टेकिटन का यूज़ किया जाता है। सिनोनिम देखें, साइलेंट, रेटिसेंट, रेटिकेंट, अनटॉकेटिव। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई, COI, कोई, दिस बॉय इज कोई। एंटीनम, टॉकेटिव, बातूनी, लकोसियस। लकोसियस मतलब काफ़ी बोलने वाला। तो एग्जाम्पल, ही वॉज ए क्वाइट ऑलमोस्ट टेकिटन यंग मैन। गॉट इट? चलिए
तो यहाँ पे तो हमारे होते हैं फिनिश ये वोकेब। और अब मैच द सिनोनिम जो कल के आंसर हैं आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए। थ्राइव, फ्लोरिश होगा थ्राइव का। एबियंस, एबियंस का यहाँ पे आंसर होगा इनएक्टिविटी। अकम्प्लिश का मतलब कोई चीज़ अचीव करना, कंप्लीट करना, ऑप्शन ए। फोर का एक्यूट का आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे एच शार्प। एडेप्ट का आप देखिए, एडेप्ट का यहाँ पे आपको जी मिलेगा स्किल्ड। एडवांस, एडवांस का आंसर आपको मिलेगा जे प्रोफेस, जो कि प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस। सेवन एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब आपको मिलेगा बद से जो बदतर कर रहा था, इरिटेट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अल्यूर, अल्यूर का आप यूज़ कर सकते हो टेम्प्ट। एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक का आप यूज़ कर सकते हो फिलेंथ्रोपिक। और एमिलियोरेट का आप यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूव। तो आंसर देने वालों में सबसे पहले जिन्होंने आंसर दिया वो है अनुष्का। अनुष्का के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड अनुष्का, कीप इट अप, यू आर रियली डूइंग सुपर, मार्वलस परफॉर्मेंस यू आर हैविंग। ये देखिए मैंने इनके कमेंट में स्टुपेंडस परफॉर्मेंस लिखा है। स्टुपेंडस का मतलब होता है मार्वलस, सुपर, आउटस्टैंडिंग, अस्टाउंडिंग, एस्टोनिशिंग, ट्रेमेंडस, कितने सारी चीज़ें अपनी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टुपेंडस यूज़ किया है, स्टुपेंडस। ओके, ये देखिए सोनू यादव ने भी आंसर, ये सिर्फ दो ही बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके अलावा कोई कमेंट नहीं कर रहा है। नो प्रॉब्लम, अगर दो बच्चे भी यहाँ पे रेगुलर रहेंगे और ऐसे एंथुजियाज्म दिखाएंगे तो मैं उनके लिए ऐसे शानदार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। वेरी गुड सोनू यादव, बहुत बढ़िया, ऑसम परफॉर्मेंस बाय यू ऑल्सो। ऐसे आप कीजिए प्रैक्टिस रोज़ाना। ये देखिए मैच द आपका नाम भी हो सकता है अगर और बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे तो। मैच द सिनोनिम्स, अब आपका आज के क्वेश्चंस ये हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया, मोरबिट से लेकर सारा आप देख सकते हैं। और ये राइट साइड में इसके आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर आपको करना है, आंसर आपको सबमिट करना है कल सुबह 4 बजे से पहले, मॉर्निंग 4 AM से पहले पहले आपको आंसर सबमिट करना रहेगा। तो चलिए रात तक आप कर सकते हो, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे आपको अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो याद रहेगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।